नमस्ते, जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो है कि सर्ट्स इंडिसेस, ठीक है, सर्ट्स इंडिसेस जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, करड़ी और घातांक के चैप्टर को बहुत आसानी से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इंडिसेस के नियम को समझेंगे। इंडिसेस का मतलब घातांक का नियम क्या होता है उसे समझेंगे, उसके सारे बेसिक को समझेंगे, साथ में जितने भी इनसे संबंधित रूल हैं सारे रूल को समझेंगे, और इसके बाद जो कि आपका सर्ट्स है, करड़ी है, उनके रूल को समझेंगे। फिर इंपॉर्टेंट आपके जीरो से हाई लेवल के क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मैं इंडिसेस के रूल को समझाऊं, आसान है। घातांक क्या होते हैं, ध्यान से समझिए, घातांक क्या होते हैं, घातांक क्या हैं, उन्हीं के रूल को समझना है। तो सबसे पहले आपको बता दें हम कि सबसे पहले नंबर को क्या लिखा जाता है। जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं सबसे पहले का, तो एग्जांपल हम दे तो जैसे में हम कह सकते हैं, जैसे 2 गुणे था, 2 गुणे, इस तरह 2 गुणे, ये हमने 2 गुणे, और इसे हम जो है कि इस तरह कर दिए, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार लिखे। अब समझिए, ये 4 बार हो सकता है, 5 बार हो सकता है, n बार। इसी तरह x गुणे x गुणे x गुणे, ये जो x गुणे कहां तक है, n बार तक है। कभी भी इस सिचुएशन में हो तो उसे घातांक के रूप में आपको बदलना हो तो कैसे बदल देंगे, सिंपल से जो आपका ये नंबर है, जो आपका ये नंबर है, इसे लिखेंगे हम 2, और जितनी बार है n बार, मतलब 1 2 3 4 है, इसे 4 कर देंगे, दोनों का मान बराबर होगा। लेकिन एक सिचुएशन इसमें और आपको समझना है, इंपॉर्टेंट, क्या कि जो ये x के जगह पे यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए, ये जो नंबर यहाँ पे होना चाहिए, x आपका 0 के बराबर न हो, ये याद रखना, 0 न हो, 0 के आगे कुछ भी हो, 1 2 3 4 कुछ भी, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी है वो चलेगा, लेकिन 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये समझना है आप सभी को। अब आगे आपको समझाऊंगा मैं। यही जो आता है यही हमारा घातांक का रूप हो जाता है, यही हमारा घातांक में बदल जाता है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। आगे सुनिए, मैंने क्या बताया, जब कोई संख्या को बार बार लिखा जाए गुणा के रूप में तो उसे हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, उसी संख्या के घात में वो जितनी बार है वही लिख देते हैं। तो ये घातांक हो गया। आगे समझते हैं। इंपॉर्टेंट घातांक में हमारा जो है कि एक तो हमने सीखा, अब दूसरा सीखते हैं। दूसरा क्या है, सिंपल सा चीज है। जैसे हमने कहा कि इसका एग्जाम्पल देखें, दूसरे का कहा जा रहा है कि कभी भी कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का या किसी भी घातांक का गुणा किसी भी घातांक में हो, ध्यान से समझिएगा, किसी घातांक का गुणा किसी घातांक में हो, लेकिन उस घातांक जो बेस है, जो ये बेस है, घात को छोड़कर जो बेस है, दोनों सेम हो, दोनों क्या हो, समान हो। जब दोनों समान होते हैं तो उसी समान जो बेस को लिखते हैं, और साथ में जब गुणा रहता है तो इस दोनों घात को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। आगे जब इसी तरह बेस सेम मिलेगा, उसका भी जो घात रहेगा इसी तरह हम जोड़ते चलेंगे। कहेंगे कैसे सर जी, चलिए, 2 के घात में 5 गुणे हम कहें 2 के घात में 3, हम कहें इसे एक ही घातांक के रूप में लिखा जाए, या 2 घातांक का जब गुणा है तो हम क्या कर सकते हैं, बेस सेम है तो लिखेंगे 2, इनके घात को हम जोड़ देंगे तो 5 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। बेस सेम हो, घातांक में जब बेस सेम होता है, गुणा करते हैं तो उसके घात को जोड़ देते हैं। ये सभी आप सभी को पता है, नहीं पता है तो जानेंगे। चलिए, बेस आपका जो है कि रूल नंबर 3 पे बात करें। वही चीज जब भाग में आ जाता है, जब ये आपका भाग के रूप में मिल जाए, ठीक है, भाग के रूप में मिल जाए, जैसे में कह सकते हैं, हम कहें x, देखिए यहाँ पे बेस है, इस घातांक का बेस हमारा x घात a, इस बेस का जो है कि हमारा क्या चीज, आपका x बेस है और घातांक b, और लेकिन दोनों क्या आगे भाग के रूप में आगे भाग करना है। तो ऐसे सिचुएशन में जो बेस होता है वो सेम है तो उसे लिखो, और दोनों को हम क्या करेंगे, घटा देते हैं, दोनों को क्या करेंगे, घटा देते हैं। सिंपल सा चीजें कहेंगे कैसे सर जी, 2 के घात में 5, 2 के घात में 3, जब हमारा बेस सेम है लिखेंगे 2, और 5 में से 3 को घटा देंगे तो 2 के घात में हमारा हो जाएगा 2, यही आंसर होगा, वही हमने लिखा है। लेकिन आप कहेंगे सर जी कभी कभी ऊपर वाला छोटा हो जाएगा तो इसका भी रूल होता है। जैसे में हम कहें इसका केस बन सकता है 3 टाइप से, ध्यान से समझिएगा।
एक तो हमारा जो a है वो बड़ा हो सकता है b से, या दूसरा हमारा जो है कि कह सकते हैं b है वो बड़ा हो सकता है a से, या तो a जो है वो बराबर b के हो सकता है। यही 3 केस बनते हैं और दोनों को समझते हैं। चलिए हम एक बार इसे उलट कर लिखते हैं। दूसरे टाइप में बात करें तो 2 के घात में 3 करेंगे और 2 के घात में 5, तो इसे लिखेंगे 2 के घात में ऊपर वाले को पहले और घटाएंगे 5 को बाद में। 2 के घात में क्या हो गया, माइनस का 2 हो जाएगा। 2 के घात में माइनस का 2, किसी के घात में माइनस का 2 आएगा तो इसका भी रूल होता है, 1 के बटा में इसे प्लस बनाने के लिए 2 के घात में 2 कर देंगे, ये हमारा आंसर होगा। ये कैसे हुआ ये भी हम रूल में शामिल करेंगे, अभी ये भी हम बताएंगे कैसे पॉजिटिव हो जा रहा है, ये क्या रूल है इसके बारे में। तो अभी हमने क्या बताया आपको कि कभी भी आपका जब ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, या a का मान जब हमारा b से छोटा हो जाएगा तो के लिए। लेकिन एक और अभी केस बचा है, जब बराबर हो जाए, हम कहें 2 के घात में 3 और यहाँ पे 2 के घात में 3, तो जब सेम है तो वो तो कट के एक ही आ जाएगा, मतलब सेम के लिए जब बराबर होंगे तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो हमने क्या है रूल नंबर 2, 3, 1 को अच्छे से कवर कर लिया। अब आगे समझते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है घातांक का चौथा जो है रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चौथा रूल है। क्या करेंगे, कभी भी आपका जो है कि कभी भी इस तरह आपका जो है कि मिल जाए, कह सकते हैं कि इनटू में, किसी भी इनटू में कोई भी पद, इनटू मतलब गुणा में कोई भी ढेर सारा पद हो और सबका घात 1 हो, हम उसे अलग अलग लिख सकते हैं। या कभी भी आपका अलग अलग इनटू में गुणा है और उनका घात सेम है तो उसे एक साथ लिख सकते हैं। जैसे में हमने कहा 2 गुणे 5 करो और इसका दोनों का घात 3 है, तो इसे हम अलग करके भी मान निकालेंगे इस तरह, तो भी दोनों का मान सेम आने वाला है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो इसका मान हमारा 8 हो जाएगा, 2 के घात में 3 का 8, 5 के घात में 125। यदि इनका गुणा करेंगे 8 पंजे 40 और जो है कि 4 बचेगा, 8 दूना के 16, 2 और फिर उसके बाद यहाँ पे 1000 हो जाएगा। क्या होगा 1000। और यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो हमारा तो कितना हो जाएगा ये हमें जानना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा जो है कि 5 दूना के 10 और इसके घात में 3 करेंगे तो ये हम जानते हैं 10 के घात में 3 को भी हम 1000 लिखते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं, दोनों सेम है। तो इसका मतलब कभी भी इनटू में सबका घात है सेम तो हम उसे अलग कर सकते हैं। या कभी भी आपका 2 के घात में हम कहें कि 5 है और यहाँ पे हम कहें 5 के घात में 5 है, तो इसे आप किस तरह लिख सकते हैं, दोनों का घात सेम है तो हम लिख सकते हैं 2 के घात 2 गुणे 5 के घात में सबके घात में क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये चौथा रूल समझ में आ गया, बहुत अच्छे। इसी तरह अब 5वें रूल पे देखते हैं। अब 5वां रूल समझे, 5वां सिंपल सा चीजें है। 5वां रूल क्या है, इसके एग्जांपल को समझे। भाग में जैसे ऊपर हमने गुणा वाला बताया ऐसे आपका भाग भी हो सकता है। जैसे में आप कह सकते हैं यदि हम कहें 5 के घात में यहाँ पे हमारा 3 है, सॉरी यहाँ पे बटा में आपका यहाँ पे 7 दे दिया, दोनों का घात 3 है तो इसे हम अलग भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम अलग भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या कहीं पे अलग अलग है, दोनों को घात सेम है तो उसे एक में करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा चीजें हैं ये भी रूल। आगे हम बात करें रूल नंबर 6 की, तो 6 पे चर्चा कर लेते हैं। रूल नंबर 6 क्या है आपका, कभी भी आपको ध्यान में रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है और ये आपके बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं सवाल में। क्या कि कभी भी कोई भी एक आधार मतलब कोई घातांक है कोष्टक, जैसे हम कह दिए कि 2 के घात में हमारा या जो है कि सिंपल सा कोई एक नंबर ले लो, कोई दिक्कत होने वाली 2 के घात में 2 लिखो और इनके घात में हम कह दिए 3 लिखो। ठीक, तो ये रूल ये बताता है कि आप कभी भी जो बेस है 2 है आपको लिखना है लिख दो, लेकिन जो आपका कोष्टक लग जाता है, जो आपका ये कोष्टक लग जाता है, कोष्टक के ऊपर जब घात ये है इसके ऊपर भी एक घात है तो इनका हमेशा गुणा कर देना। ठीक, इनका हमेशा क्या कर देंगे गुणा। जब कोई भी घातांक के रूप में है कोष्टक लगा के उसके भी ऊपर घात दे दे तो हम क्या कर देंगे उनका गुणा कर देंगे। तो 2 के घात में क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही ये रूल है। लेकिन रूल नंबर 7 में थोड़ा सा हमारा जो है अलग है। रूल नंबर 7 में क्या अलग है ध्यान समझिएगा। बोला जा रहा है कि जो 2 के घात में, यदि हम 2 के घात में 2 लिखे, ठीक, और इसके घात में हम कोष्टक लगा के 3 कर दिए,
और 2 के घात में 2 लिखे, इसके घात में 3 लिखे, क्या दोनों का मान बराबर होगा? क्या दोनों का मान बराबर? ध्यान से समझिएगा, एक में कोष्टक लगा है, एक में कोष्टक नहीं लगा, तो क्या दोनों का मान बराबर होगा? तो रूल नंबर 7 के अनुसार नहीं। ऐसा मत करिएगा कि दोनों का मान बराबर होगा। ठीक, किसी किसी मान में बराबर होगा, लेकिन हमेशा मान बराबर नहीं होने वाला। जैसे में आप समझेंगे तो यहाँ पे हम इसे हल करेंगे तो लिखेंगे 2 के घात में 2 गुणे 3, और लेकिन इसे हम देखेंगे तो ये हम लिखेंगे क्या चीज, 2 के घात में, पहले घात को हल करो, 2 के घात में 3 को 8 हो जाता है, ये गुणा करेंगे 2 के घात में 6, ये 2 के घात में 8। बताइए आपका ये बराबर है? नहीं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बराबर नहीं होते हैं ये, और ये दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों का मान अलग होता है। कोष्टक लगता है तो घात का गुणा होता है, लेकिन इस तरह रहता है तो पहले घात को हल करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे समझते हैं। ठीक है, तो ये सारे 1 से लेकर 7 रूल तक समझ में आए। हाँ, आगे इंपॉर्टेंट और जो है कि हमारे रूल बचे हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब आगे रूल की बात करें तो रूल नंबर 8 को समझते हैं, बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, जिसपे हम चर्चा किए थे अभी ना। देखिए, कभी भी आपका जैसे x के पावर में जब माइनस का कोई घात मिल जाए, ठीक है, जब कोई भी एक आपका आधार हो, उसके पावर में माइनस में कुछ घात मिल जाए, उसे आप चाह रहे हो प्लस बनाना, तो 1 के बटा में करके उसे लिख दीजिएगा, वो प्लस में हो जाएगा। कहेंगे सर जी कैसे? एग्जाम्पल कर देते हैं इसका। जैसे हम कहें 2 के घाते में -3, तो इसे आपको बनाना है क्या चीज, पॉजिटिव, तो इसे हम 1 के बटा में 2 के घात में 3 कर देंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, बस हो जाएगा। ये क्यों करते हैं, ये कैसे आया? तो सिंपल सा चीजें हम जानते हैं, इसमें केवल आपको करना होता है, जैसे x के पावर में -n है, तो इसे हम क्या करते हैं कि इसी में जो है कि x के पावर में n और x के पावर में n पॉजिटिव बनाने के लिए गुणा कर देते हैं। इसे काटेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे इसके बटा में कुछ नहीं, सामने सामने गुणा होता है, तो इसका इसमें गुणा होगा तो बटा में तो x के पावर में n ही हो जाएगा, लेकिन इसका गुणा होगा तो x के पावर में -n, और बेस सेम है तो हम घात को क्या बताए थे, गुणा में जुड़ जाता है, तो प्लस का n करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है कि हो जाएगा x के पावर में 0, और यहाँ पे घटेगा तो 0, प्लस माइनस 1 कट गया, 0 हो जाएगा, यहाँ x के पावर में n। और आपको यहाँ पे एक चीज नोट में याद रखना है, आपको हमेशा ये भी रूल इंपॉर्टेंट है कि कोई भी n के पावर में 0 है तो उसका मान आपका हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कोई x के पावर में 0 है तो इसका मान 1, और बटा में x के पावर में n, तो यही हो गया। तो इतना ना करके हम डायरेक्ट आपको बताया कि माइनस में दिया है तो उसे 1 के बटा में कर दो, वो प्लस में हो जाएगा। तो रूल समझ में आ गया? बहुत अच्छे, 8 रूल हम समझ लिए। बात करें 9वें रूल की, 9वां रूल की बात करें तो क्या है, x के पावर में -p बटा के q बराबर, इसे भी पलट के कर सकते हैं, सॉरी इसे याद रखना है, यहाँ पे q के बटा में p लिख दिया हमने, गलत हो गया, जो कि ये p के बटा में q रहेगा, लेकिन ये 1 के बटा में होगा ना, ये किस में होगा, 1 के बटा में हो जाएगा, इसे ध्यान में रखना। और इसमें कंडीशन ये भी याद रखना कि जो x होगा वो 0 के बराबर मत कर देना, ठीक है, x जो होगा 0 के बराबर मत कर देना, इसे ध्यान में रखेंगे, आगे समझेंगे। और यहां से हम समझेंगे क्या चीज, अब इसे समझे तो वही चीज ये भी है, बस बटा में दिया है, उसे हम 1 के बटा में करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, आप सभी को कोई दिक्कत है इसमें नहीं। आगे रूल नंबर 10 की बात करें, इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 10 के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। क्या है कि कभी भी आपका जब a के बटा में b है, इसके पावर में हमारा -n है, तो इसे प्लस बनाने के लिए आप क्या चीज, b के बटा में a भी करके आप n लिख सकते। कहेंगे सर जी ये क्यों, हमने डायरेक्ट कैसे कर दिया कि अब इसे देखो, कभी भी जब आपका जब बटा में रहेगा और बटे के पावर में हमारा माइनस में मिलेगा ना, तो इस बटे के अंश वाले को, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाओ और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में बना दो, मतलब अंश में बना दो, ये हमेशा हमारा प्लस हो जाएगा। कैसे, आप सभी जानते हैं कि इसे भी हम लिखेंगे किसके रूप में, 1 के बटा में लिखेंगे, a बटा में b के पावर में हमारा n, इसे हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, 1 के बटा में a के पावर में n, b के पावर में n, इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये b के पावर में n, और यहाँ पे a के पावर में n, दोनों के पावर में n, इसे लिख सकते हैं b के बटा में a पावर में n, वही चीज हम डायरेक्ट लिखे हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो रूल नंबर 10 को भी हमने अच्छे से कवर किया, कोई दिक्कत नहीं। आगे समझते हैं
आगे समझे रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 और 12 दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है घातांक के लिए। असल में आप सभी को मैं बता दूं कि आपके जो घातांक और जो है कि घातांक के सवाल बनते हैं रूल नंबर 11 12 पे ही ज़्यादातर बनते हैं, और देखेंगे आप 100 में से 90 सवाल इसी पे रहेंगे। ठीक है, आगे समझते हैं। और ये रूल क्या है तो समझे, तो रूल नंबर 11 आपका है कि कभी भी a के पावर में n और बराबर का केस मिल जाए। किसका केस मिले, दोनों में बराबर का केस मिल जाए और a के पावर में n, मतलब दोनों के ओर जो आधार है सेम रहे और बीच में बराबर रहे और इधर घात m इधर घात n रहे, तो ऐसे सिचुएशन में जो घात उनका हो जाता है, जब बेस बराबर होता है तो घात भी हम बराबर कर देते हैं। इसे ध्यान में रखना है, जब दोनों का बेस समान होगा तो घात को बराबर कर देते हैं। पहला रूल ये जो है बराबर के केस में। दूसरा वही चीज है कि जब इसका घात समान हो जाएगा तो बेस को भी हम क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। अब इसे समझते हैं क्यों, आखिरकार क्यों, तो चलिए समझते हैं। a के पावर में m है, a के पावर में n है, यही है। अब इसे हम सॉल्व करें यदि आपको कहें तो सिंपल से चीजें हम इसे जब इधर लेकर आएंगे तो आसान है। देखिए कैसे करेंगे इसे हम कर देंगे a के पावर में m और बटा में a के पावर में n, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा चीजें यहाँ पे बचेगा a। अब दोनों को जब हम देखेंगे तो ये बेस तो सेम हो गया, बेस तो यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा में 1 रहता है, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे तो देखेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं a के पावर में क्या चीज, a के पावर में हम लिख सकते हैं इसे m और माइनस का n, क्योंकि हम जानते हैं भाग में घात को घटा देते हैं और यहाँ पे 1 है, लेकिन a के रूप में हमें जो है कि करना है, तो यहाँ पे हो गया a के पावर में हम क्या कर सकते हैं 0, a के पावर में 0 को हम क्या लिख सकते हैं 1। अभी हम रूल बताएं आपको नोट में, हम नोट में बताए थे ना कि जो कि किसी के पावर में 0 लिखते हैं उसका मान 1, तो a के पावर में यहाँ पे a है तो a के पावर में 0 कर दो। 0 करेंगे तो यहाँ से हमारा जब है कि हम अभी रूल आपको बताएं कि बेस में जब भी आपका दोनों ओर समान रहे तो m और माइनस n बराबर के 0, तो m बराबर के क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि कभी भी a के पावर में, और इधर भी a है, इसके पावर में m है, इसके पावर में n है, तो दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, दोनों बराबर होते हैं। कैसे, हमने बताया आपको। ठीक है, अब आगे समझते हैं। इसी तरह अब ये समझ में आ गया तो आपको हम 12वां बताएं, 12 नंबर को बताएं तो a के पावर में m बराबर b के पावर में m जो है कि m हो, a के पावर में m बराबर b के पावर में m हो, तो a b कैसे बराबर हो जाते हैं, a b बराबर हमारे हो जाते हैं इस सिचुएशन से कि आप m को जो है कि क्या करो, इधर भेज दो घात वाले को। तो ध्यान समझिएगा, a के पावर में m है और जब घात को इधर भेजते हैं तो वो गुणा में आता है, 1 के बटा में m हो जाएगा। ये जब घात इधर आएगा तो घात में ही, लेकिन 1 के बटा में होगा, इधर बचेगा b। तो अब m जो है कि कट जाएंगे, क्योंकि कोष्टक लगा होता है। जब हम बताएं कि कोष्टक लगा रहेगा तो वो गुणा होगा तो इतना होगा, तो ये कटेगा, कट के हमारा क्या बचेगा, a के पावर में 1 या a बराबर b के हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं, आसान है, सिंपल सा है। तो दोनों रूल को समझना है, दिमाग में रूल को रखना है कि ये कि आपका बेस समान होगा तो घात बराबर, और आपका जो है कि इसमें घात समान होगा तो आपका बेस बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे रूल नंबर 13 में थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कभी भी जब माइनस के घात में कोई भी माइनस में नंबर लिखा हो, जैसे में माइनस का 3 है, इसके घात में हम 2 लिख दिए, तो इसका जो मान आएगा तो ये हमारा माइनस वाला प्लस हो जाता है, और इसे हल कर देंगे तो 9, तो ये उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, 3 के घात में 2 का 9 हो जाता है। यही चीजें हमने यहाँ पे लिखा, -3 के घात में 3 करेंगे तो ये माइनस का माइनस आएगा, 3 के घात में 27 हो जाएगा। मतलब माइनस के घात में विषम माइनस ही होता है, माइनस के घात में सम प्लस हो जाता है। अंदर जो भी नंबर है घात के अनुसार हम हल करेंगे। तो ये रूल नंबर हमारा था क्या, 13। तो ये आपको दिमाग में रखना है, इतना आपको जानकारी रखनी है दिमाग में। ये किससे, इंडिसेस से। ये सारे के सारे हमने इंडिसेस के सारे रूल को बताया है। यदि आप दिमाग में इतना रख लेते हैं तो आप
आप इंडिसेस के सवाल जो है कि सेकेंडों में हल करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से वीडियो को जो है कि आसान करने के लिए देखिएगा शुरू से अंत तक। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम नेक्स्ट रूल को लेकर आएंगे, किसके, शर्ट्स के, जो है कि शर्ट्स के रूल को हम समझेंगे। तो आगे हम जो है करड़ी के नियम को सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।